बोलने में जितना आसान शब्द है, लेकिन जब ये हमारे बिहेवियर, दिल और दिमाग पर छाता है तो हमारी इमेज को, आसपास के वातावरण को तहस नहस कर देता है। हम इसे बहुत नॉर्मल तरीके से लेते हैं और लोग अक्सर ये कहते हैं कि मैं इस चीज को सहन नहीं कर सकता, इसलिए गुस्सा आना नेचुरल है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रीतम गोस्वामी, मैं हूं लाइफ कोच और हम बात करेंगे एंगर्स के रिएक्शन, एंगर्स के रीजन की, और किस तरह से एंगर अगर आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर है तो किस तरह से आप उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। गुस्से की बात करें तो मैं कहूंगा कि दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे गुस्सा ना आता हो, लेकिन अगर वो गुस्सा, वो एग्रेशन सोशली एक्सेप्टेबल लिमिट में है, आपकी सेहत को, आपके रिलेशनशिप को, आपकी इमेज को अगर इफेक्ट नहीं कर रहा, वहां तक ठीक है। तो ठीक का मतलब क्या है कि जिस तरह से पंखे के रेगुलेटर से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल करते हैं, और अगर हम एग्रेशन दिखा रहे हैं और उस एग्रेशन का रेगुलेटर मेरे पास है, उसको मैं कम ज्यादा कर सकता हूं और मैं सिर्फ लोगों को एक भय दिखाने की वजह से या उनसे काम करवाने की वजह से कर रहा हूं, तो दैट्स ओके। बट अक्सर गुस्सा ऐसा होता है दोस्तों कि मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर से चला जाता है। आई डू नॉट हैव रेगुलेटर इन माई हैंड एंड दैट्स डेंजरस, दैट इज डेंजरस इन फैक्ट। तो समझें कि गुस्सा होता कैसे और इसकी शुरुआत होती कैसे। बचपन में जब एक बच्चा पैदा होता है तो गुस्सा लेकर के नहीं आता। एनएलपी की हम बात करें, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की, तो हमने शायद 100 पिछले 10 सालों में 100 प्लस ऐसे लोगों को क्योर किया होगा जिनको जबरदस्त गुस्सा आता था। इस लेवल का गुस्सा कि वो अपना आपा खो देते हैं, उनको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या गाली गलौज कर रहे हैं, क्या उनका बिहेवियर है। जैसे कि 5 मिनट में उनको दौरा पड़ा किसी चीज का एंड उन्होंने सब कुछ तलवारबाजी की और सब कुछ नष्ट किया, और उसके बाद वो वापस अपने नॉर्मल सिचुएशन में आते हैं और बाद में उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने क्या किया। और कई बार तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उन्होंने क्या किया, उनको ये भी मालूम नहीं होता कि वो उन्होंने बोला क्या। तो ये गुस्सा जनरली हमें अपने परिवार से विरासत में मिलता है कि एक छोटा बच्चा अपने घर में फादर को या किसी दूसरे मेंबर्स को गुस्सा करते हुए देखता है तो धीरे धीरे उसके सबकॉन्शियस माइंड में वो बिहेवियर प्रोग्राम्ड होता है। द वे वी लर्न लैंग्वेज, द वे वी लर्न अदर बिहेवियर पैटर्न, वी आल्सो लर्न द एंगर। और फिर सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां होती है कि जब इंसान अपने गुस्से को जस्टिफाई करता है। मैं कहूंगा दोस्तों, कभी अपने गुस्से को जस्टिफाई मत करिए। कभी गलती से आप गुस्सा कर भी ले तो आप अपने आप को कर्ज करिए कि मैंने गलत काम किया, एंड आई विल ट्राई नॉट टू रिपीट सच काइंड ऑफ बिहेवियर इन फ्यूचर। गुस्सा 3 तरह का होता है, एक होता है ओपन, एक होता है पैसिव और एक होता है असर्टिव। ये ओपन गुस्सा तो मैं जो बोल रहा हूं वही ओपन गुस्सा है कि आपने किसी बात की परवाह किए बगैर आप खुल करके कुछ भी बोल लेते हैं, गाली गलौज करते हैं, ऑफेंसिव हो जाते हैं। किसी तरह की आपको टेंशन नहीं होती कि लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे, बेफिक्र से आप अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। ओपन एंगर है। पैसिव एंगर क्या है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो ओपनली अपना गुस्सा जाहिर नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेट फील करते हैं, अंदर ही अंदर उनका गुस्सा उबल रहा होता है। तो पब्लिक को पता नहीं चलता कि उनको गुस्सा है, लेकिन वो गुस्सा अंदर है और वो अंदर से उनको जलाता है, खाक करता है। वो उनकी सेहत के लिए, उनकी मेंटल हेल्थ के बहुत ही खतरनाक होता है दोस्तों। वो भी गुस्सा है, सो दैट अदर्स आर नॉट अफेक्टेड मच बट दे देमसेल्व्स आर अफेक्टेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। और तीसरा है असर्टिव एंगर, जिसमें क्या होता है कि हम जब कोई डिस्कशन कर रहे होते हैं तो ना तो वो पैसिव है ना वो ओपन है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी बातों में, अपने पॉइंट्स में एग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी टोन एग्रेसिव हो जाती है एंड द अदर पर्सन कैन मेक इट आउट दैट यस आई एम इन एन एग्रेसिव मूड। तो आप एग्रेशन हो या इरिटेशन हो या गुस्सा हो, एक ही बात है। और मैंने बताया कि आता कहां से, बचपन से आपको विरासत में मिलता है, आपके साथियों से आपको विरासत में मिलता है, मतलब यू लर्न फ्रॉम द कंपनी। और एक और रीजन है कि कई बार आपकी जिंदगी में इतने बड़े कोई सेटबैक आपको लगे होते हैं, कोई बहुत ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होता है, वहां से भी गुस्से का जन्म होता है। मैंने पिछले वीडियोस में ये बात की कि अगर आप एंजाइटी और डिप्रेशन फील करते हैं तो ये जो डिसऑर्डर है, गुस्से को मैं मेंटल डिसऑर्डर मानता हूं दोस्तों। मैं ही नहीं मानता, दुनिया में कहा जाता है मेंटल डिसऑर्डर के 5 मिनट में आपने जो बर्ताव किया आपको ही नहीं मालूम था कि आप क्या कर रहे थे। तो इट्स वन काइंड ऑफ बाइपोलर एंगर। एक एक्सट्रीम सिचुएशन है जब आपको कुछ नहीं पता होता कि 5 मिनट में आपने क्या किया, और मेडिकल साइंस में ऐसी दवा दी जाती ताकि आपका दिमाग ठंडा रखा सके, बट दैट्स नॉट द फाइनल ट्रीटमेंट। यू नीड टू लर्न टू रिकॉग्नाइज योर बिहेवियर कि क्या करना है और क्या नहीं करना। तब आपको लगे, पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करिए कि आपको किन किन लोगों के पास सामने किस किस सिचुएशन में आपको गुस्सा आता है, कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं, कौन सा ऐसा बटन है आपके शरीर में जो दबने से, आपके दिमाग में दबने से आपको गुस्सा आता है। उन ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करिए और जब आपको लगे कि हाँ गुस्सा आ रहा है तो कुछ मत करिए, 1 से 10 काउंट करिए आंखें बंद करके या गहरी सांस लीजिए,
और आप, मैं नहीं कह रहा कि आप अपनी बात को मत रखिए, लेकिन जब आप शांत हो तो उस गुस्से को जाहिर करिए। जब आप शांत होकर के उस गुस्से को जाहिर करते हो ना, तो आप लॉजिकल बात करते हो, रैशनल होते हो और बहुत तरीके से अपनी बात को दुनिया के सामने रखते हो। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं। आप कितनी भी जायज बात करें, गुस्से में करेंगे, पीपल विल नेवर अप्रिशिएट यू, क्योंकि लॉजिक से जो जंग जीती जा सकती है आवाज को तेज करके या किसी के ऊपर चिल्ला करके नहीं जीती जा सकती। अगर आपको लगता है कि बहुत फ्रीक्वेंटली आपको गुस्सा आता है, क्योंकि आप समझ लीजिए कि अगर गुस्सा आपने रोका नहीं, मैनेज नहीं किया, तो होने क्या वाला है, ये जनरलाइज होगा। पहले 3 बातों पे गुस्सा आता था, धीरे धीरे आपका जनरल बिहेवियर बनेगा। जो कोई भी आपकी बात नहीं सुनता उस पर आप गुस्सा करोगे, सो दैट बिकम्स अ कंटिन्यूअस बिहेवियर। वैसे तो एनएलपी कोच होने के नाते कई लोग हमारे पास आते हैं, बोलते हैं कि सर मुझे बहुत गुस्सा आता है, ना ये जनरलाइज हो चुका है और ये दीज आर द ट्रिगर्स। तो एनएलपी टेक्निक से हमने कई लोगों को मदद की है उस गुस्से से बाहर आने की, परमानेंटली वी कुड डिलीट दैट एंगर। तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है, चाहे फिजिकल हेल्थ की बात करें या मेंटल हेल्थ की बात करें। और ये जनरलाइज करके आपकी सारी लाइफ को रूइन कर देता है, आपकी रिलेशनशिप को रूइन कर देता है, आपकी एफिशिएंसी को रूइन कर देता है। अगर आप 10 मिनट गुस्सा रहते हो तो आपकी 1-2 घंटे की एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है। तो आप मेडिटेट करें, गहरी सांस लें, अपनी मसल्स को रिलैक्स करें, म्यूजिक का इस्तेमाल करें। अगर आपको लगता है आउट ऑफ कंट्रोल है तो थेरेपी लें, जैसे हम एनएलपी थेरेपी लोगों को देते हैं। और थोड़ा सा आप मैंने कहा गहरी सांस लें, खास करके उस वक्त जब आपको कोई अटैक करता है या ट्रिगर्ड हो जाता हो किसी चीज से, तो काफी आपको मदद मिलती है। मैं अपने बात बताना चाहूंगा। अगर आज के 15 साल पहले की बात करूं तो मेरा गुस्सा बहुत तेज हुआ करता था। अभी भी थोड़ा तेज है, लेकिन उतना ही नहीं जो 15 साल पहले तेज हुआ करता था। मैं बहुत क्लासिकल म्यूजिक का शौकीन हूँ और मैं गजल बहुत सुनता हूँ। और धीरे धीरे जब मैंने वो गजल को बहुत सुना रूटीन में, तो मैंने पाया कि उस म्यूजिक ने मेरे एग्रेशन को काफी शांत किया है। दूसरी एक और चीज मैंने की कि जब कभी भी मेरे को गुस्सा आता था, मुझे गिल्ट होता था। हालांकि गिल्ट होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं, बट वो गिल्ट से मैं एक सबक लेता था कि मैंने गलत क्यों किया। और फिर मैंने गिल्ट को एक स्टेप और आगे बढ़ाया कि मैं लोगों को फोन करके बोलता कि आई एम सो सॉरी फॉर माय बिहेवियर, प्लीज फॉरगिव मी। अचानक से मैंने आई लॉस्ट माय कंट्रोल, सो नाउ पीपल स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग मी। तो मैंने पहले गिल्ट महसूस करना शुरू किया, फिर मैंने फॉरगिवनेस मांगना शुरू किया। धीरे धीरे मेरे दिमाग में एक चीज समझ में आई कि जब मुझे गिल्ट होता है, जब मैं लोगों से माफी मांगता हूं, तो मैं ये करूं क्या। और काफी हद तक मैंने उसको कंट्रोल किया। जैसे मैं भी एक इंसान हूं, कई बार मुझे भी ऐसे इमोशंस आते हैं, बट यस आई recognize that this is not appreciable, so I try to control over it. But definitely आपको देखना है कि आपके अंदर या आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं जिनको बहुत ऐसा गुस्सा आता है, they lose control on themselves. So this is a kind of disorder and must be cured. Thank you so much for watching this video. Keep sharing and keep watching.